पंकज और दीपक बचपन के दोस्त थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। टाइम के साथ उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। कुछ समय बाद पंकज पढ़ाई के लिए विदेश चला गया। उसे जाने के लिए बहुत पैसे लगे। उसके पापा ने पुश्तैनी जमीन बेचकर उसे भेजा। वहां जाकर पंकज को नौकरी भी मिल गई और वह घर पैसे भेजने लगा। कुछ महीने सब सही चला, फिर अचानक पंकज से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ और न ही उसने पैसे भेजे। पंकज के मम्मी पापा परेशान हो गए लेकिन कुछ नहीं कर पाए। वे दुआ करते रहे कि उनका बेटा ठीक हो। उन्होंने मदद भी मांगी लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन दीपक छुट्टी पर घर आया। दीपक आर्मी में था। पंकज के घर जाकर उसने मम्मी पापा से बात की। उन्होंने रोते हुए पूरी कहानी बताई। दीपक ने उन्हें दिलासा दिया और कहा कि वह कुछ करेगा। दीपक ने अपने एक कॉन्टैक्ट से पंकज के बारे में जानकारी ली। उसने बताया कि पंकज की कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही थी और उसने आखिरी बार पंकज को किसी से बहस करते देखा था। इसके बाद पंकज ने ऑफिस आना बंद कर दिया। दीपक को शक हुआ कि पंकज के साथ कुछ गड़बड़ है। उसने तय किया कि वह खुद विदेश जाएगा और पंकज को ढूंढेगा। पंकज के मम्मी पापा ने दीपक को पैसे देने की कोशिश की पर उसने मना कर दिया। उसने कर्ज लेकर पैसे का इंतजाम किया और वहां की भाषा सीखकर पूरी तैयारी की। दीपक उसी कंपनी में काम करने लगा जिसमें पंकज काम करता था। वहां जाकर उसने भाषा नहीं समझने का नाटक किया ताकि सब कुछ समझ सके। कुछ समय बाद उसे पता चला कि कंपनी कुछ गैरकानूनी काम कर रही थी और शायद पंकज ने इसी वजह से मना किया होगा, जिससे बहस हुई। दीपक ने भी काम करने से मना कर दिया और कंपनी ने उसे बंदी बना लिया। पंकज भी वहीं बंद था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और इमोशनल हो गए। कंपनी ने उन्हें पैसों का लालच दिया लेकिन उन्होंने मना कर दिया। दीपक की प्लानिंग पहले से तैयार थी। उसने बाहर से मदद बुला ली थी। दोनों वहां से निकल गए और एयरपोर्ट पहुंच गए। पंकज ने कहा उसका पासपोर्ट कंपनी के पास है तो दीपक ने बताया कि उसने दूसरा पासपोर्ट बनवा लिया है। दोनों इंडिया वापस आ गए। पंकज के मम्मी पापा उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और दीपक का धन्यवाद करने लगे। दीपक ने कहा, अरे अंकल आंटी, पंकज मेरा भाई है, ऐसा मत करो। अगर मैं उसकी जगह होता तो वो भी ऐसा ही करता। पंकज ने कहा, दोस्त, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं कभी वापस नहीं आ पाता। तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर मुझे सब कुछ मिल गया है। दीपक ने कहा, दोस्ती में एहसान नहीं होता दोस्त, और तुमने जहां से पैसे लिए थे मैं वो लौटा दूंगा। दोस्ती जिंदगी बदल देती है। अच्छे दोस्त हमेशा साथ रखो।